परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम न्याय की सिंहासन, क्या के लिए, किसके लिए, कहाँ होगा, क्या क्या प्रभु हमसे हिसाब ले लेंगे, और वो सब करने के बाद परमेश्वर आखिरी में हम रिवार्ड, इनाम मिल रहा है, उसी के बारे में हम देख सकता है। इनाम, वो पिछले हफ्ते हमने इनाम का पहला कैटेगरी में, पहला ग्रुप में मुकुट, किसको मुकुट मिलता है, कितना मुकुट है, एक एक मुकुट कैसे हम काम कर रहा है, किसके लिए दे रहा है, ये बातें हम पिछले हफ्ते देखा था। कोई मुकुट का नाम बोल सकता है? जी अंकल जी। हाँ बोलिए। तो पहला है नाम उजने वाला मुकुट, 5 मुकुटों को देखा था। कौन से मुकुट है? पहला है नाम उजने वाला मुकुट, हाँ, नाम उजने वाला मुकुट। और दूसरा है आनंद का मुकुट, हम्म और तीसरा है धार्मिकता का मुकुट, हम्म चौथा है जीवन का मुकुट, हम्म और 5वां है महिमा का मुकुट। बहुत बहुत धन्यवाद आरती बेटा। और अभी किसी को बोल सकता है एक एक मुकुट क्या के लिए? नाम उर्जने वाला मुकुट किसके लिए प्रभु किसको दे रहा है? जो अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारता कूटता है। हाँ, प्रभु का महिमा के लिए, हमारा शरीर और हमारा बुद्धि ज्ञान सब परमेश्वर का महिमा के लिए किसने जीवन बिताता है, अभिलाषाओं को त्याग करके बलि करते हुए हम परमेश्वर के लिए करता है, उसी के लिए ये यूज हो रहा है। और दूसरा है आनंद का मुकुट, जो हम्म, आत्मा को जीतने वाला। आत्मा को जीतने जीतने वाला लोगों को आनंद का मुकुट मिल जाएगा। हाँ। और धार्मिकता का मुकुट है यीशु हम्म, मसीह के आने की जो बाट जो होता है। और अधिक ऐसे बाट जोगने वाला तो सबको नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्रभु अभी ऐसी एक इच्छा, बहुत बड़ा एक इच्छा हमारे जीवन में होता है, वो लोगों को मिलता है। जिसने जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है वो सब बाट जोता है। परंतु इधर बता रहे हैं कि किसने वो प्रभु का आगमन के लिए हमेशा दिन उठे, सुबह उठे, रात को सोने के पहले प्रभु आप आज आएगा तो कितना अच्छा था। उसका मतलब हमारा जीवन को प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार करके रखता है, उनको लिए प्रभु ये मुकुट देता है। और जीवन का मुकुट है जो मतलब जो प्राण देने तक जो विश्वास में विश्वास रखता है। हाँ, हमारा जीवन भी जाए, हम प्रभु के लिए जीना है। परीक्षा कितना भी आए, उसको सबको सहन करते हुए प्रभु का महिमा के लिए जीना है, उनके लिए जीवन का किरीट मुकुट मिल जाता है। आखिरी महिमा का मुकुट है जो कलीसिया का मतलब देखभाल करता है। विश्वासियों का देखभाल करते हुए विश्वासी लोगों को आत्मिकता में आगे बढ़ाते जाता है, वो लोगों को महिमा का मुकुट मिल जाता है। सबको समझ में आया? लो सर भैया अगला बार हम नहीं थे इसलिए नहीं समझ पाए कुछ। पिछले हफ्ते नहीं था क्या? नहीं थे हम। अच्छा अच्छा, अभी अभी क्या बोला, समझ में आया? हेलो, अभी आरती ने बोला ना, उसमें से कुछ समझ में आया? हाँ समझ में आए लेकिन फिर भूल गए, लिखे नहीं ना।
अच्छा, पगला पगला मुकुट है, ना मुरझने वाला मुकुट। नाम। वो ऐसी व्यक्तियों को देता है आत्मिकता में आगे बढ़े, हमारा शरीर का अभिलाषाओं को बेली करते हुए, उसी के पीछे ना जाते हुए, सिर्फ आत्मिकता के, हमारा शरीर का अभिलाषा नहीं, आत्मिकता में आगे बढ़ने वाला लोगों को, पौलुस के जैसी आत्मिकता में बढ़ते हुए आगे जाता है, उन लोगों को ये मिलता है, अच्छा दौड़ लगाता है आत्मिकता में, उन लोगों को मिलता है। उसका रेफरेंस है पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 23 से 27 तक, है ना। दूसरा है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, क्राउन ऑफ जॉय, आनंद का मुकुट। वो उद्धार पाने के बाद हम कितना लोगों को प्रभु के लिए लेके आया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जब पौलुस पत्रोस को सबको बोला, मैं अभी तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाता हूं, अभी तक तुम लोग ने मछली पकड़ा है, अभी मैं उनको मनुष्य को पकड़ने वाला है। जो कोई मनुष्य को पकड़कर परमेश्वर की ओर खींच के लेके आता है, ऐसा लोगों को ये मुकुट मिल जाता है, क्राउन ऑफ जॉय। उसी का रेफरेंस है पगला थिस्सलुनीयों 2 का 19 और 20, पगला थिस्सलुनीयों 2 का 19 और 20 लिख रहे हैं ना ब्रदर सिस्टर? जी अंजू सिस्टर लिख रहे हैं? जी भैया। लिख रहे हैं ना? आपको लिखने के हाँ लिए जी। मैं बोल रहा पहला थिस्सलुनीके 20। हूँ। पगला थिस्सलुनीका 2 का 19 और 20। जी है ना। उसके बाद तीसरा है क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। वो लिखा है दूसरा तिमोथी 4 का 6 से 8 तक, दूसरा तिमोथी 4 का 6 से 8 तक। वो उनके लिए है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बहुत प्रिय जानता है, वो लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह को आगमन का इतना इंतजार करता रहता है, इतना इंतजार करता रहता है उसके लिए। उसके बाद 14 है क्राउन ऑफ लाइफ, दूसरा दूसरा क्राउन ऑफ तीमुथियुस लाइफ, की दूसरा तिमोथी 4 का 6 से 8। बाट जोहने वाले। हाँ, प्रभु के लिए अधिकांश से बहुत बहुत इच्छा, ऐसा लोगों के लिए, क्योंकि बहुत इच्छा कौन करेगा? उसके लिए अपना जीवन को तैयारी में रहता है, हमारा जीवन को पवित्रता के साथ हम जीवन बिताता है। कोई लोग ही प्रभु का आगमन के लिए इतना बाट जो सकता है, बाकी साधारण विश्वासी लोग है प्रभु का कामों में इतना आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा लोगों को प्रभु का आगमन के लिए इतना एक इच्छा उनका जीवन में नहीं होगा। जिसने पौलुस जिसकी अच्छा दौड़ लगा दिया है, अच्छा गुस्ती लड़ा है, और परमेश्वर का विश्वास के साथ आखिरी तक रहा है, उसी को पौलुस अभी चाहता है प्रभु तुम जल्दी आ। ऐसी हम भी प्रभु के लिए अच्छी तरफ से जीकर प्रभु का आगमन के लिए हम बाट जो होता है बहुत इच्छा के साथ सोचता है, उन लोगों को मिलता है क्राउन ऑफ राइचियसनेस। अब ये क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन की मुकुट, वो मिलता है आखिरी तक, प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक विश्वास के लिए यदि हमारा जान भी देना पड़े
हम विश्वास को नहीं छोड़ता है, ऐसी विश्वास के लिए खड़ा रहता है, अच्छा गवाही के साथ हमारा जीवन बिताता है, ऐसी लोगों को परमेश्वर ये मुकुट देता है। वो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वें पद में हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वें पद में। और याकूब की किताब 1 अध्याय 12वें पद में भी लिखा है, परीक्षा में बहुत सारा परीक्षा हमारे जीवन में आ जाता है, वो परीक्षा में कौन विजय प्राप्त होता है, ऐसे लोगों के लिए भी प्रभु ये जीवन का मुकुट देता है, एक विश्वास योग्य मृत्यु तक। और परीक्षा अच्छी तरह से हमको उसी में से जीतना है, ऐसे लोगों को मिलता है। आखिरी है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिंहासन। वो लिखा है पहला पत्रोस 5 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। पहला पत्रोस 5 अध्याय 1 से लेकर 4 तक, है ना। वो बता रहे हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया में अगुओं को रखा है। अगुआ का काम है कलीसिया का लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाना है। कभी यदि कोई पाव में गिर जाता है, उसी को उठा के लेके आना है, उसी को विश्वास में परमेश्वर का वचन सिखा के उस अच्छी तरफ से लोगों को आत्मिकता में आगे बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ये महिमा का सिंहासन, सॉरी महिमा का मुकुट देता है। क्लियर है ना? क्लियर हो गया? सब लिख लिया? जी जी सर, जी सर। ठीक है, अभी आगे बढ़ो अपन। जी जी सर। ठीक है, अभी दूसरा है जी एडमिरेशन गेटिंग फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से शाबाशी मिलना, प्रोत्साहन मिलना। हम जानता है कि किसको प्रोत्साहन देता है? हम हमारे बच्चों को कभी प्रोत्साहन देता ना, कब देता है? बच्चों को बोलता ना शाबाशी बेटा, अच्छा किया है, कब देते हैं हम? परीक्षा में पास होना, अच्छा काम करना, पढ़ाई का काम हाँ, करना, तब परीक्षा में शाबाश। पास होता है, अच्छा मार्क लेके आता है, पापा मम्मी का मदद करता है, अच्छा जीवन बिताता है। जब हम बच्चों को पकड़ के एक गला मिला के एक चुंबन दे के बोलता है बेटा बेटी आपने अच्छा किया है ना, ये हम प्रभु से भी ऐसी प्रोत्साहन मिलता है। हम ये सब हमने पहले पढ़ा था, याद है ना? हैं? और पहले जब हमने ये क्लास चालू किया था उसी टाइम यही सब सिखा था, इसलिए मैं आगे उसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 20 से 23। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 20 से 23। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकार बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको तो 2 तोड़े मिले थे उसने अभी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकार बनाऊंगा। और अपने स्वामी को आनंद में सहभागी हो। ये हम जानता है परमेश्वर ने तोड़ों का दृष्टांत दिया हुआ है ना। जब एक व्यक्ति, एक मास्टर, एक गुरु अपना जगह छोड़कर और कहीं जा रहा था, जब उनका
नौकर लोगों को, सेवक लोगों को बुलाया है। एक को 5 तोड़े दिया है, दूसरे को 2 तोड़े दिया है, एक को 1 तोड़ा दिया है। बोला मैं कभी भी आ जाऊंगा, तुमको इससे धंधा करके कमाना है। जब हम जानता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी ऐसी तोड़ो जैसी कई आत्मिक वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है। आत्मिक वरदान इसलिए दिया है कि ये आत्मिक वरदान के द्वारा हम दूसरों को प्रभु में लाना है, दूसरों को प्रभु में आगे बढ़ाना है, कलीसिया में प्रभु का महिमा के लिए हमको जीना है। ऐसी हमको धंधा करके आगे बढ़ाना, एक बिजनेस है। मसीह की जीवन एक बिजनेस है ना, एक व्यापार है। प्रभु ने हमारे हम व्यापार करने के टाइम लोन लेके हम बिजनेस करता है ना, लोन लेके हम बिजनेस करता है। ऐसी परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ लोन दिया है। ये लोन दे के परमेश्वर ने बोला है इसी से तुमको धंधा करना है, इसी से तुमको बिजनेस करना है। वो बिजनेस करके हम कितना प्रभु के लिए लेके आएगा, उसी हिसाब से परमेश्वर हमको एडमिरेशन, प्रोत्साहन, उत्साह करवाता है। इधर हम देखता है 5 तोड़ा दिया है, उसने 5 और कमा के लेके आया है। 2 तोड़ा लिया है, उसने 2 तोड़ा और कमा के लेके आया। इसमें से ज्यादा कौन लेके आया? 5 वाला। 5 वाला ज्यादा लाया, 2 वाला कम लाया। ज्यादा कौन लाया? 5 वाला 5, 2 वाला 2। आपने बोल दिया है। और किसी का कुछ जवाब? दोनों ने सामान लाया है। दोनों ने सामान लाया। और कुछ जवाब? उनको प्रोत्साहन दे रहा ना, वो भी शब्द भी थोड़ा पढ़े। 21 पद, 21 पद में क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हाँ। है अच्छे और विश्वास दास, तू थोड़े में विश्वास रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। है ना। उसके बाद अभी 23 और पढ़ना। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के साथ आनंद में सहभागी हो। है ना। ये दोनों में कुछ फर्क है क्या? 21 पद और 23 पद में कुछ फर्क है? नहीं, एक ही समान है, दोनों एक को समान है ना। दिया है। उसका मतलब समान है, दोनों ने एक समान धंधा करके दिया आया। समान दिया है। कभी 5 वाले ने ज्यादा लेके आएगा तो 5 वाले को थोड़ा और उत्साह देता था ना, परंतु अभी 2 लेके आया, 5 लेके आया, दोनों को भी एक ही शब्द, कोई भी ऊपर नीचे नहीं। किसी को 5 वाले को ऊपर भी नहीं दिखा रहा है, 2 वाले को नीचे भी नहीं दिखा रहा है, 5 वाले को ऐसी नहीं कर रहा है। उसका मतलब क्या है? दोनों एक समान है, एक समान एक समान है ना। हम गणित पढ़ता ना, गणित पढ़ने के टाइम एक जोड़ना, क्या क्या 4 चीज होता ना? घटाना, हाँ, जोड़ना, हटाना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, गुण करना, भाग करना, करना। है ना। ये देखो, दोनों का सबसे ज्यादा किसी में बढ़ता है? घटने में बढ़ता है क्या? जोड़ने में बढ़ता है? भाग करने में बढ़ता है? गुण करने में बढ़ता है? जोड़ने में बढ़ता है, गुणा जोड़ने में ज्यादा बढ़ता है।
जी 3 और 5 कितना है? 8 गुना 8 सर, और 3 गुना 5 गुना 9 3 गुना 5 कितना हो गया? 15 हो गया ना। एक 5 है, एक 15 है, मतलब गुना करने से बढ़ जाते। ये देख, दोनों के एक जैसी गुना किया। उसके पास क्या था वो उसने डबल कर दिया। 5 गुना 2 10, 2 गुना 2 4 4, है ना। दोनों एक जैसी लाया, किसी ने भी ज्यादा कम नहीं लाया। ये किसने किसने दिया था? 5 और 4 सेवक इसके लोग ने स्वामी मांगा था क्या? मेरे को 4 दे प्रभु, मेरे को 5 दे प्रभु, ऐसे सेवक लोग ने मांगा था क्या? नहीं, किसने दिया है? प्रभु इसके ने। स्वामी के नहीं, कर स्वामी दिया। ने दिया है ना। वो बोल रहा है उनका कैपेसिटी क्या है, उनका क्षमता क्या है, वो क्षमता के हिसाब से ही प्रभु ने दिया। दिया है ना। बहुत बार हम सोचता है, अरे राजेंद्र भाई को बहुत काम प्रभु ने दिए यार, मुझे इतना काम नहीं दिया नहीं है दिया। ना। उसके ऊपर जलन हो जाता है। ये काम कौन देता है? प्रभु देता है ना। राजेंद्र भाई ने नहीं मांगा है, मैंने भी नहीं मांगा है। अपना क्षमता के हिसाब से परमेश्वर हमको देता है, वो क्षमता के हिसाब से हमको काम करना है। अभी वो 5 वाले ने भी एक जैसी काम किया है, 4 वाले ने भी एक जैसी काम किया है। दोनों में कामों में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जब हम भी परमेश्वर के लिए, कभी हम ऐसा ना सोचे मेरे पास काम कम है, दूसरे के पास काम ज्यादा है ना। अभी आप 2 सिस्टर है, एक सिस्टर को अच्छा गाना गाने के लिए आता है, कलीसिया में अच्छा गाना गाती है। उसके बाद एक सिस्टर को अच्छा बहन लोगों को, बच्चों लोगों को संडे स्कूल में सबको सिखाने के लिए एक अच्छा है। ये परमेश्वर ने दिया ना। कुछ बहन लोगों को ऐसी दिया है, गाने के लिए भी इतना ये नहीं है, भजन सिखाने के लिए इतना नहीं है। उनको ये काम है, कलीसिया में आके झाड़ू लगाओ, कुर्सी थोड़ा साफ करो, ये सब करो। ये सब किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है ना। परमेश्वर ने क्या काम अपन को सौंपा है, वो हमको समझकर उसी से हमको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के टाइम जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब क्या बोलेगा? धन्य है, एक धन्य है, ब्लेस्ड पीपल। किसने प्रभु ने काम दिया है, वो काम के द्वारा प्रभु का महिमा के लिए मेहनत करके डबल कर दिया है, और प्रभु के लिए कमाए, हमारे लिए नहीं है। प्रभु ने कुछ चीज हमको दिया है, उसी से हमको धंधा करके हमारा जीवन के लिए नहीं लेना है। वो प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का राज्य के लिए हमको करना है। वो लोगों को प्रभु बोलता है धन्य है भाई, बहुत ब्लेस्ड है। उसके बाद क्या बोल रहा है? अच्छा है और विश्वास योग्य दास। देख, अच्छे और विश्वास योग्य दास। कभी ये लोगों ने कुछ अपना अपना माथे पे लिख के गया था क्या? मैं अच्छा है, मैं विश्वास योग्य है? नहीं किया ना। ये प्रभु ने सर्टिफिकेट दे रखा। बहुत बार हम मनुष्यों का सर्टिफिकेट लेने के लिए हम बहुत मनुष्यों को सामने बहुत काम हम करता है, परंतु इधर वो ही नहीं चाहता है परमेश्वर का। यदि मैंने मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए और हमारा भाई लोगों के बीच में मेरा नाम ऊंचा उठाने के लिए यदि मैं आपको वचन सिखा रहा है, ये सिखाने से मुझे जब प्रभु के पास जाएगा कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये प्रतिफल इधर ही मिल गया है। किसी हिसाब से, किसी इच्छा के हिसाब से हमने काम किया है, वो इच्छा का इधर दुनिया में पूरा हो गया तो फिर स्वर्ग में जाने के बाद हमको कोई इनाम नहीं मिलेगा, वो दुनिया में ही मिल गया। इसलिए हमको क्या हम करता है वो इस दुनिया का किसी को बताने के लिए नहीं है। ये दुनिया का लोगों के सामने आके
ताली बचाने के लिए काम हमको नहीं करना है। हम क्या कर रहा है सिर्फ हमको ही जानना है, दूसरों को हम बता के करना नहीं चाहिए, है ना। ये लोग भी ऐसी, इसलिए बोल रहे हैं धन्य विश्वास योग्य लोग है, और तू थोड़े में विश्वास योग्य रखा। मैंने तुमको तुम्हारा क्षमता के हिसाब से थोड़ा ही चीज मैंने दिया है, वो थोड़ा चीज में तुमने ऐसी ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्य के साथ प्रभु के लिए काम करा है, इसलिए वो बोल रहा है तुम थोड़ा सा चीजों में विश्वास योग्य रखा है, उसमें क्या करेगा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। देख परमेश्वर का इनाम क्या है। हम इस दुनिया में परमेश्वर का महिमा के लिए विश्वास योग्य के साथ प्रभु के लिए कुछ भी काम हम करता है, उसी का बहुत गुना आशीष हमको स्वर्ग में मिलेगा। यही हमारा प्रभु है। हम आज सोचता होगा प्रभु मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे पास क्या है ना। एक बार चेला भी लोग ने भी प्रभु से पूछा था, प्रभु हमने सब कुछ छोड़ के आपके पीछे वो लिया है, मुझे हमको क्या मिलेगा, है ना। प्रभु से चेला लोग ने पूछा था ना, जब क्या बोला प्रभु ने, प्रभु ने क्या जवाब दिया? नई नई सृष्टि के समय, नई सृष्टि के समय जब मनुष्य का पुत्र अपने सिंहासन में बैठेगा, तो जो तुम मेरे पीछे बोलिएगा सारे वो सारे भैया सिंहासन पर तुम इस दुनिया में तुमने सब कुछ छोड़ के मेरे सेवा किया है, मैं तुमको इस दुनिया में कुछ भी नहीं देने वाला है। मैं कब दिएगा? जब प्रभु आएगा, प्रभु का राज्य हो जाएगा, जब तुम सिंहासन में बैठकर यहूदी लोगों शहर के को बारे में सेवा बताना करें। कितना एक बहुत बड़ी बात है ना। आजकल हम जानते हैं कि बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, समझता है क्या होता है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल क्या होता है? इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। अरे यार इसका हिंदी मेरे को भी इतना, यही है ना, कुछ लोग है ना ऐसी बोलता है प्रभु तुमको बुला रहा है, तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आने के टाइम तुम्हारा अभी तुम झोपड़ी में रह रहा है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मकान मिल जाएगा, बहुत गाड़ी मिलेगा, बहुत बीमार अट जाएगा। उसी चीज को बता रहे, उद्धार के द्वारा इस दुनिया में कुछ आशीष मिलेगा, उसको बोलता है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, है ना। इस दुनिया में हमको आगे बढ़ेगा, दुनियादारी में हमको धन दौलत सब आगे बढ़ जाएगा। पुराना नियम में वही था ना, प्रॉस्पेरिटी दिया था। अब्राहम को भी बुलाया है, सबको बुलाया है, बोल दे तुम ईमानदारी से मेरे पीछे चलेगा तो तुमको क्या मिलेगा, गाय मिलेगा, बकरी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। पुराना नियम में ऐसी आशीष देता था। परंतु नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये दुनिया का कोई आशीष हमारे जीवन में नहीं दिया। परंतु आजकल बहुत सारा लोग ऐसी है, मैं हम प्राचीन है वो बोल के, ये बोल के बोलता है तुम प्रभु को प्रभु के पास आ जाओ, तुम्हारा बैंक बैलेंस में 2 करोड़ रुपया मिलेगा। एक बार केरल में एक प्रभु का दास का बेटा, वो भी आजकल भाषण देना चालू किया है, वो किसी को बुला के बोल रहा है, देख मैं अभी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम अभी तुम्हारा बैंक बैलेंस चेक करो, तुम्हारे खाते में 2 करोड़ रुपया आ गया है। उसको बोलता है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। तुम दे, इस दुनिया में तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इस दुनिया में तुमको धन दौलत मिलेगा, तुम्हारा बच्चा अमेरिका में चले जाएगा, तुम्हारे बच्चों को अच्छा नौकरी मिलेगा, ये सब दुनियादारी के पीछे। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुमने ये छोड़कर मेरे पीछे आया, मेरे सेवा किया है, मैं दुनिया में तुमको कोई आशीष मैं नहीं दे दूंगा, परंतु मेरा पूरा आशीष कहाँ है, मैं जब तुम्हारे बीच में वापस आ जाऊंगा, मेरा राज्य का स्थापित हो जाएगा, जब तुम लोग सिंहासन में बैठकर दुनिया का लोगों को, इस्राएली लोगों को, 12 गोत्रों को बैठकर शासन करेंगे।
है ना। यही है रियली, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आया, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम काम करता है, हम स्वर्गीय आशीष हमारे जीवन में मिलता है। ये भी लोग बोल रहा है मैं तुमको अधिक से अधिकारी बनाऊंगा। जब अधिकारी बनाऊंगा, जब मैं वापस आ जाऊंगा। अभी वापस आया है ना। ये गुरु ने, ये स्वामी ने ये तीनों सेवक लोगों को बुलाकर चले गया है। मालूम नहीं है कितना टाइम के बाद ये लोग आया है, अभी वो वापस आया है। हमारा प्रभु भी ऐसी है, हमको सबको दे दिया है, देने के बाद अभी प्रभु हमारे इधर से चले गया है, दुनिया से चले गया है। अभी हमको उसी से धंधा करना है प्रभु का महिमा के लिए। ऐसा लोगों को ऐसी आशीष मिलेगा, है ना। ये दूसरा भाग में ये हम देख सकता है। उसके बाद तीसरा है सिंहासन परमेश्वर हमको दिया है। 6 लोगों को बोला है ऐसी हरेक विश्वासी लोग भी विश्वासी योग्य के साथ काम करेंगे, उसको भी ऐसी सिंहासन में बैठने के लिए अधिकार परमेश्वर देता है। मत्ती की सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद। मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठे, तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो, सिंहासनों का न्याय करोगे। है ना। अभी हमने यही बात कर रहा था, प्रभु का चेला लोगों को परमेश्वर ने ये दिया है, मेरे लिए विश्वास योग्य के साथ काम करता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपना महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे, तो तुम भी जो मेरे पीछे खोलिए है और 12 का सिंहासनों में बैठकर करेगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे दुनियादारी को सब छोड़ दिया है, दुनिया का हर एक चीजों को छोड़कर जिसने प्रभु का सेवा के लिए आगे जाता है, ऐसी लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, उनका सिंहासन में बैठने के लिए जगह दिएगा। कितना एक बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया का कोई राजा लोग ऐसा करेंगे क्या? उनका सिंहासन में किसी को बिठाएगा? नहीं, हैं? वो तो अपने दुनिया का उत्तराधिकारी राजा लोगों का सिंहासन में किसी को बिठाएगा? नहीं बैठाएगा। किसी को किसी नहीं को भी बताएगा। नहीं बिठाएगा ना। हम जानते हैं कि वो अहश्वेरोश राजा के पास उनका रानी एस्तर चले गया है। कैसे चले गया? डर के जा गया ना। हैं? डर के गया ना एस्तर। एस्तर डर डर के गया। नहीं, एस्तर के बारे में सुना है ना। वो बोला है जब तक हमको नहीं बुलाएगा तो हमको राजा के पास जाने का अधिकार नहीं है। देख, पत्नी होते हुए भी राजा के पास बिना बुलाहट से जा नहीं सकता। बोल रहा है मैंने यदि बिना बुलाहट में मैं उनके पास गया है, उसने वो दंड मेरा सामने नहीं दिखाएगा तो उनका सेवा लोग आके मेरे को मार डालने का अधिकार है। यही है दुनिया का सिंहासन में बैठने लोगों का आदत। अपना बीवी को ध्यान नहीं दे रहा है, अपना बच्चों को भी नहीं बिठाएगा। दाऊद भी हम देख सकता है कि दाऊद भी उनका सिंहासन से मरने के बाद शलोमोन को बिठा दिया। उसी के पहले बोल के रखता है मेरे पास कौन सिंहासन में बैठेंगे, ये सब तो बताएगा। परंतु जब तक उनका मृत्यु नहीं होएगा तब तक दूसरा सिंहासन में बैठ नहीं पाता। परंतु हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पूरा दुनिया का राजा है। ये सब दुनिया का राज्य का थोड़ा एक सीमा है।
परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का राज्य का कोई सीमा नहीं है। पूरा स्वर्ग लोग, अधोलोक, नीचे की समुद्र के नीचे सब कुछ प्रभु का है। सबके ऊपर अधिकार रखने वाला इतना बड़ा सम्राट। अलेक्जेंडर सम्राट के बारे में हमने सुना है ना, वो 33 साल के अंदर पूरा दुनिया को कब्जा किया था, है ना। हमारा प्रभु सिर्फ दुनिया को नहीं, ऊपर नीचे सब कुछ, अधोलोक, स्वर्गलोक, परलोक, सब में वो राजाओं का राजा है। वो राजाओं का राजा प्रभु के लिए कुछ नष्ट होते हुए विश्वासी योगी के साथ प्रभु के लिए हम जी रहा है, ऐसा लोगों को सिंहासन में बैठने के लिए अधिकार दिएगा। हम लवोदिकिया का मैसेज उसी में लिख रहा है, जो कोई विजय प्राप्त करता है, जैसे परमेश्वर का सिंहासन में मैं बैठा हूं, ऐसा तुम लोगों को भी मेरा सिंहासन में बिठा दूंगा। देख, पिता परमेश्वर बैठ रहा है सिंहासन में, वही सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह बैठ रहा है, वही सिंहासन में हमारा इस दुनिया का जीवन अच्छा सा हमने आगे बढ़ाया है, अच्छा हमने विजय प्राप्त किया है, ऐसा लोगों को भी प्रभु का सिंहासन में बैठने के लिए अधिकार दिए। हम कितना भाग्यशाली है। हम सब भाग्यशाली है क्या? अभी मेरा बात सुनने वाला सब भाग्यशाली है, सिंहासन में बैठेगा? यस 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 बैठेगा। बैठने के लिए हमको इस दुनिया में कुछ करना भी है। जब तक नहीं करेगा सिंहासन में हम नहीं बैठ पाएगा। स्वर्ग में तो रहेंगे, परंतु प्रभु का सिंहासन में नहीं बैठेंगे। प्रभु का सिंहासन में हमको बैठना है तो ये चेले लोग ने क्या अपना जिंदगी को त्याग करते हुए सिर्फ प्रभु का महिमा, और कुछ नहीं था उनके जीवन में। उनका परिवार के बारे में नहीं सोचा है, उनका बच्चों के बारे में नहीं सोचा है, उनका माता पिता के बारे में नहीं सोचा है। सिर्फ उनका लक्ष्य यही था, प्रभु को महिमा करे। हमारा लक्ष्य ऐसी है क्या? सब लोग ने बोला था यस 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 यस। हमारा काम ऐसी है। हम क्या है, प्रभु से भी ज्यादा प्यार हमारा बच्चों के ऊपर, हमारा बीवियों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हम रखता है। हमारा 24 घंटे में से बहुत सारा टाइम हम हमारा घर के लिए हम काम करता है। प्रभु के लिए हम कितना काम करता है ना। ये चलो लोगों के जैसी हम प्रभु का सेवा के लिए ज्यादा टाइम बिताता है, वो भी ईमानदारी के साथ है। ऐसा नाम के लिए नहीं, ईमानदारी के साथ। उसी का मार्क हम नहीं डालता है, हमारा कलीसिया का प्राचीन नहीं डालता है, हमारा कलीसिया का सुसमाचार नहीं डालता है। मार्क कौन देता है? कौन देता है मार्क? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर दिएगा मार्क। परमेश्वर का मार्क के हिसाब से हम उसी लेवल में चले जाएगा तो ही हम सिंहासन में बैठ पाएंगे। नहीं है तो स्वर्ग में हर एक विश्वासी लोग, उद्धार किसने पाया है, सब स्वर्ग में तो जाएगा, परंतु इनाम मिलने के लिए हमको आज कुछ प्रभु के लिए करना है, वो भी विश्वास योगी के साथ। इधर बोला है ना, थोड़ा सा चीजों में तुमने विश्वास किया है, इसलिए मैंने तुमको बड़ा अधिकार दे दूंगा। आजकल यूट्यूब में ऐसी इंटरव्यू चलता रहता है, पहले भी मैंने शायद बोला है ना। उसी टाइम क्या करता है, वो कंपनी का मालिक कभी एक भिखारी के जैसा, नहीं तो एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसी बाहर खड़े रहेगा। बाहर खड़े रह के उनका जेब में से कुछ नीचे गिराएगा। नीचे गिराने के टाइम इंटरव्यू के लिए आता है ना, उन लोगों को बुला के बोला, भैया देख तुम्हारा पैसा नीचे गिर गया है। उनका पैसा तो है नहीं है। बोले तो अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे बोल के उनका जेब में डाल के चले जाएगा। कई लोग ऐसे लेके जाएगा, परंतु एक व्यक्ति आता है, उनके सामने भी ऐसे पैसा डालता है, बोलता है
भैया तुम्हारा ये पैसा गिर गया है, वो बोलता है ये मेरा पैसा नहीं है, ये आपके पास ही रखो, आप किसका है ये पैसा उनको वापस दे। इंटरव्यू के लिए तीनों चले गया, तीनों जाने के बाद वो मालिक वापस बाहर आकर बोलता है जिसने बोला ये मेरा पैसा नहीं है आपके पास ही रखो, बोलता है मैंने इनको चूज किया है नौकरी का काम के लिए, है ना। यही प्रभु का काम भी यही है। आज प्रभु हमारा विश्वासी योग्य को फरक कर देख रहा है, कैसा है हमारा विश्वास जीवन। इस दुनियादारी के हिसाब से धन दौलत सबको परमेश्वर फरक कर देखता है, हम किसके पीछे चल रहा है, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ परमेश्वर देखते रहे। इसलिए हमको विश्वासी योग्य के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है। हम दुनियादारी को सबको त्याग करें, उसी के बारे में हमको सोचना नहीं है। पहले भी हमने देखा है वो उखाव के बारे में मैंने बोला था, उखाव की जैसी हमको दुनिया में क्या चाहिए उसके लिए हमको दुनिया के साथ संबंध रखना है, बाकी कोई चीजों को हमको रुचि नहीं रखना है। परंतु वो आजकल हमारा उल्टा है, ऊपर का कोई रुचि हमको नहीं है, हमारा रुचि सब इस दुनिया के पीछे है ना। ऐसी जाने को ऐसी एक रिवार्ड नहीं मिलेगा ना, इसलिए हमको फर्क कर देखना है हमारा स्थिति क्या है। उसके बाद महिमा, हम आजकल हमारा शरीर महिमावन शरीर नहीं है। उद्धार पाने वाला लोगों को सबको जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब महिमावन शरीर मिलेगा, वो भी हमने प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम हमारा पुनरुत्थित शरीर का स्वभाव हमने सब सीख लिया था, है ना। सबको महिमावन शरीर मिलेगा, परंतु कुछ लोगों का महिमा में बढ़ोतरी और किसी को कमी होता है। हम एक पद पढ़े दानियल की किताब 12वें अध्याय उसका 1 से 3। दानियल की किताब 12वें अध्याय 1 से 3। मिल गया? नहीं मिला ही उसी क्या? समय मिले हाँ उसी समय हाँ, मीकाएल पढ़िए। नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने जो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। है ना। इधर दानियल को बता रहा है क्या है, तीसरा पद इंपॉर्टेंट है। तीसरा पद में आकाश ऐसे लिखा है, सब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। परमेश्वर का वचन सिखा के, परमेश्वर के वचन, हम ऐसे सोचता होगा भैया मेरे को परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए यही नहीं, परंतु इतना तो आपको हमारा भाई नहीं तो हमारा बहन कुछ गलत कर रहे हो तो, कुछ गलत रास्ते से जा रहे हो तो, इतना तो हमको उसको बोल सकता है भैया तुम गलत रास्ते में जा रहा है, ये तुम कर रहे पाप कर रहा है, तुम ये गलत स्वभाव को छोड़कर प्रभु में वापस आ जाओ। इतना तो हम सिखा सकता ना, इतना तो हम बोल सकता है, उसके लिए ज्यादा पढ़ाई करने का जरूर नहीं है ना। ऐसी कोई भी परमेश्वर का वचन बोलते हुए लोगों को सही रास्ते पे लेके आता है, आत्मिकता में आगे बढ़ाता है, उन लोग कैसे चमकेगा?
आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल जैसी चमकेगा। उसके बाद बोल रहा है, और जो बहुतों को धर्मी बनाता है वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमय होगा। धर्मी बनाता है, प्रभु में लोगों को लेके आता है, वो तारों की जैसी चमकेगा। कितना एक बहुत बड़ा है ना। उधर भी हमारा भी चमक में भी अलग अलग होता है। प्रभु का वचन सिखाने वाले का चमक और ना सिखाने वाले के में जमीन आसमान का फर्क है चमक में। जिसने प्रभु में कुछ लोगों को लेके आया वो तारों की जैसी चमकेगा, परंतु जिसने किसी को भी लेके नहीं आया, प्रभु में लेके नहीं आया, उनको जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा तेजोमय शरीर प्राप्त करेगा, वो ही स्थिति है, उसी में आगे नहीं बढ़े, है ना। हमको ऐसी काम करना है, प्रभु में लोगों को लेके आना है, प्रभु में लेके आए हुए लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाना है। परमेश्वर का वचन अपन को सिखाना है, सच्चाई को हमको सिखाना है। जब आकाश मंडल की जैसी और तारों जैसी हम चमकेंगे, कितना बहुत बड़ा एक अद्भुत होगा ना उसी टाइम। आजकल हम जानता है ना, डायमंड है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं वो, अंगूठा में लगाता ना, बहुत लाखों करोड़ों रुपया का भाव है, बहुत चमक है डायमंड। हम भी कुछ लोग ऐसी डायमंड जैसी चमकेगा, कितना चमक उनका मुंह से निकलेगा प्रभु के लिए। जिसने लोगों को प्रभु में लेके आया है, जिसने प्रभु का वचन सिखाकर विश्वास में आगे बढ़ाया है, सच्चाई में आगे बढ़ाया है, वो लोग आकाश मंडल की जैसी चमक है। आकाश मंडल का चमक ज्यादा है क्या तारों का चमक ज्यादा है? तारों का। हैं? तारा तारा का। ये आकाश मंडल में है ना तारा, सब तारा है, क्या ये ना, ये सब तारों मिला के आकाश मंडल होता है ना। उसका मतलब बहुत सारा तारों की जैसी कुछ लोग चमकेगा, एक तारों की जैसी कुछ लोग चमकेगा, है ना। उसी में भी चमक में अलग अलग है। जब हमने पुनरुद्धित शरीर के बारे में सिखाया था, जब पहला कोरिन्थियों 15वें अध्याय से पौलुस कुछ चीज बता रहा था ना, अलग अलग चमक है। सूरज का चमक अलग है, चंद्रमा का चमक अलग है, तारों का चमक अलग है। उसी टाइम हमारा भी शरीर में भी ऐसी होगा। कुछ लोग चंद्रमा जैसे चमकेगा, कुछ लोग सूरज जैसे चमकेगा, कुछ लोग तारों जैसे चमकेगा, कुछ लोग बहुत सारा तारों इकट्ठा होकर कितना चमकता है ऐसे चमकेगा। आज हमको निर्णय करना है, हम किसी हिसाब से चमकना है। स्वर्ग में जाकर कोई भी चमक में बढ़ेगा नहीं, चमक में कमी नहीं हो जाएगा। स्वर्ग में हम कैसे प्रवेश करेगा, ऐसी हमेशा रहेगा, हमेशा ऐसे रहेगा। हमको आज करना है, आज हम प्रभु के लिए क्या कर रहा है, उसी हिसाब से ये न्याय के सिंहासन के सामने से हम प्रतिफल प्राप्त करके स्वर्ग की ओर जाएंगे। जब हमारा फर्क कैसे मिलता है, वही एक हमेशा के लिए, है ना। इसलिए आज हमको कुछ करना है। परमेश्वर ने चाहिए तो हम उद्धार पाया है, उसी टाइम परमेश्वर को चाहिए तो हमको लेकर स्वर्ग में जा सकता था, है ना। परंतु परमेश्वर ने इसलिए हमको दुनिया में रखा है, हम प्रभु का राज्य के लिए, प्रभु का महिमा के लिए, सच्चाई के लिए, धार्मिकता के लिए हम कैसे काम करेंगे, परमेश्वर वो देखने के लिए,
है ना, उसी हिसाब से हमारा प्रतिफल स्वर्ग में बढ़ जाए। कितना एक अच्छी बात है। उसके बाद हम एक और हम देख सकता है, प्रभु ने बोला है, एक स्वामी चले गया है, चले जाने के बाद वापस आया है, वापस आने के बाद नौकर लोगों को बुलाता है, नौकर लोगों को बुलाकर स्वामी बोलता है तुम लोग इधर बैठो, मैं तुमको सेवा करूंगा। स्वामी ये बोल रहा, हमारा परमेश्वर के हाथ से, प्रभु यीशु मसीह के हाथ से स्वर्ग में हम पहुंचेगा तो प्रभु का सेवा हमारे ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, चेलों लोगों का पांव धोकर सेवा किया है। ऐसी प्रभु उनका डिनर पे, उनका रात का खाने पे हमको बिठाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह खुद हमको सेवा करता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में था जब भी बोला है मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया है, क्या के लिए आया? दूसरों को करने के सेवा देने के लिए आया। इस दुनिया का गुरु लोग सब दूसरों से सेवा लेने वाला लोग, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह एक गुरु ऐसी है, उनका भक्त लोगों को वो सेवा देने वाला है। सबसे बड़ा काम प्रभु ने काल्वरी क्रूस पर किया है, उनका जान हमारे लिए दिया है, इससे बड़ा कोई सेवा है नहीं। इसलिए रोमियो के किताब में लिखा है, यदि परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए देने के लिए नहीं छोड़ा है तो बाकी आशीष सब कुछ आपको मिले, है ना। सबसे बड़ी चीज है प्रभु यीशु मसीह, अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर खुद ही है। वो परमेश्वर को हमारे लिए दिया है तो फिर दुनिया के बाकी चीज सब कुछ भी नहीं। इसलिए बोल रहा है सब कुछ मैं तुमको दे दूं। परमेश्वर आके सेवा में हमको आगे बढ़ाए, है ना। आज हमने 3 चीजों को देखा है, प्रभु से शाबाशी मिलना, प्रोत्साहन मिलना, धन्य लोग, धन्य सेवक लोग, धन्य भाई लोग। छोटा चीजों में आपने विश्वासी योगी के साथ रखा है, इसलिए आने वाले दिनों में मैं और अधिकारी से आप लोगों को विश्वासी योग्य काम दे दूंगा। दोनों को एक जैसी, कोई फर्क नहीं है, सबको एक जैसी। प्रभु के लिए काम करता है, सबको एक जैसी देता है। उसके बाद सिंहासन में हमको बिठाएगा। उसके बाद एक महिमा का अनुभव, आकाश मंडल की जैसी चमक, तारों की जैसी चमक हमारे जीवन में मिलेगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद हमको आके सेवा करने वाला, ये प्रतिफल और भी कुछ है, वो आगे हफ्ते हम देखेंगे। हम परमेश्वर पहले से ये सब इसलिए लिख कर रखा है, हम ये पढ़े, ये हम सीखे, वो प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन उसी हिसाब से आगे बढ़ाना है। परमेश्वर ये चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने लिख कर रखा है। प्रभु ने कोई भी चीज गुप्त नहीं रखा है, सब कुछ हमारे लिए पवित्र आत्मा ने प्रकट करके दिया है। ये काला ग्रंथ के अंदर सब कुछ इसी के अंदर लिखा हुआ है। हमको कैसे जीना है, हम किसी हिसाब से जीना है, किसी हिसाब से जीने के द्वारा हमको क्या मिलेगा, हमारा परिवर्तन क्या हो जाएगा, सब कुछ चीज इसी में लिख कर रखा है। इसलिए हमको ये सीखना है, परमेश्वर का वचन के अंदर जाना है। परमेश्वर के वचन मोती जैसी है ना, स्वर्ग के बारे में मोती जैसी लिखा है, ऐसी मोती है इसी के अंदर। मोती सब समुद्र के गहराई में मिलता है, ऐसी हम ये भी एक समुद्र है। ये समुद्र के गहराई में हम जाता है, जब उसी के अंदर से हमको मोती मिलता है। बहुत बार हम क्या करता है, ऊपर की तरफ से पड़ता है, गहराई में नहीं जाता है, इसलिए इसी के अंदर का मोती हमको नहीं मिलता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन सीखे। हम जब प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम
हम निराश ना हो जाए, हम लज्जित ना हो जाए, हमारे हाथ में भी कुछ मिले। उसी हिसाब से जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।